नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी शख्सियत जिसके फैन फॉलोइंग मतलब कि हिंदी में कहें प्रशंसक उसके मरने के बाद जितनी तेजी से बढ़े, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं दोस्तों। किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसे ज्यादा जाना जाए, कुछ तो बात थी इस लड़के में। कितनी दर्दनाक मौत मरा होगा कि आज भी इसकी आत्मा इसका नाम लेते ही इसके दर्द का एहसास होता है, तड़प रही है इसकी आत्मा। देश की कितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां अभी तक इस मामले को सुलझाने के करीब भी नहीं है। बड़ी विडंबना है दोस्तों। हालांकि इतने क्लू भरे पड़े हैं, मैं आज आप लोगों के सामने एक एक करके उस घटना को दोबारा से याद दिलाने का प्रयास करूंगा। और आप देखिए, हर घटना जो उस दौरान हुई थी उससे पता चलेगा कि कितनी बारीकी से साफ पता चलता है कि एक हत्या है। फिर एजेंसी को इतना समय क्यों लग रहा है दोस्तों? जैसे देखिए, उस दौरान सबसे पहले इसकी हत्या का अंदेशा, अचानक से इसके घर में रहने वाले लोगों में से एक लड़की इसे छोड़कर चली जाती है, जबकि उसने बताया उसकी तबीयत खराब थी। फिर भी आप उसे छोड़कर जा रहे हैं। आप उससे शादी करना चाह रहे थे, फिर भी आप उसे छोड़कर जा रहे हैं, उसकी तबीयत खराब थी। एक तो ये दोस्तों अचानक से उसका जाना। फिर ये भी उस समय सोशल मीडिया में काफी चला कि उसके सारे नौकरों को बदल दिया गया था, और ये जो लड़की थी रिया, इसने नए नौकर अपॉइंट किए थे। फिर ये कि सुशांत सिंह राजपूत को लॉकडाउन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जहां पर लोग घरों में एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रह रहे थे, बाहर नहीं आ जा रहे थे, क्योंकि उस दौरान बड़ा सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि घर में सब मनोरंजन ही कर रहे थे, और जहां पर 5-7 लोग इकट्ठे किसी घर में रहते हो, वहां व्यक्ति डिप्रेशन में कैसे जाएगा? सब जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ उठ रहे थे, बैठ रहे थे, बातें कर रहे थे। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अचानक से सुसाइड करता है, इतना बड़ा स्टार। एक क्लू और है दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत के मरने से कुछ दिन पहले ही उसकी जो पर्सनल असिस्टेंट थी उसकी भी हत्या हुई थी। दिशा सालियान नाम था उसका। उसकी भी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। वो पार्टी मना रही है, उसके घर में पार्टी चल रही है, और अचानक से उसको छत से नीचे उसकी डेड बॉडी मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि एक तरफ तो आदमी पार्टी एंजॉय कर रहा है, दूसरी तरफ अचानक से जाकर वो दूसरे कमरे में और वो खिड़की से कूद जाता है? संभव ही नहीं। फिर उसने पार्टी क्यों रखी? वो खुश थी जब ही तो पार्टी रखी थी। इस पर से भी अभी तक कोई जांच एजेंसी पर्दा नहीं उठा पाई। हालांकि बिहार पुलिस उस दौरान अच्छा काम कर रही थी, पर सीबीआई को केस हवाले होने के बाद तो जैसे मामला पूरी तरह ठंडे बस्ते में चला गया, इसकी दिशा ही बदल गई। एक और दोस्तों आपको क्लू देता हूँ। उस समय सिद्धार्थ पिठानी ने ये कहा कि बॉडी को सिद्धार्थ पिठानी ने उतारा। उसके बाद अचानक से एम्बुलेंस वाले का अगले दिन बयान आता है कि बॉडी तो जब वो पहुंचे थे उन्होंने उतारी। फिर मुंबई पुलिस का हैरान करने वाला बयान था दोस्तों कि बॉडी को उन्होंने उतारा। अब एक बॉडी को 3-3 लोग अलग अलग समय पर कैसे उतार सकते हैं फांसी के फंदे से? एक और क्लू है दोस्तों, आसपास किसी कैमरे के अंदर कोई फुटेज क्यों नहीं है लोगों के आने जाने की? फिर एक और क्लू था दोस्तों, ऐसा क्या था अगर मान लीजिए वो डिप्रेशन में था, तो ऐसा क्या था कि वो व्यक्ति जिसके खाते में 100-200 करोड़ रुपए थे, चांद पर जमीन खरीद ली थी, स्टार था, उसका कैरियर भी बहुत अच्छा चल रहा था, वो व्यक्ति
डिप्रेशन में क्यों था, क्या कारण था, ये भी एक जांच का विषय है। और सबसे बड़ा क्लू तो ये है दोस्तों, वो चाबी वाला जो चाबी बनाने के लिए आता है और उसको दरवाज़ा खोलने से पहले उसको भगा दिया जाता है चाबी बनवा के। क्या वहाँ पर वो नौकर जानते थे कि कमरे के अंदर कोई डेड बॉडी है? ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है दोस्तों। फिर सबसे बड़ा क्लू तो यही है दोस्तों कि जो लड़की थी रिया, वो कह रही थी, उसने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को रेफर किया जाए। लेकिन जैसे ही केस सीबीआई को गया तो ये लड़की कोर्ट में जाकर खड़ी हो गई कि केस सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, मुंबई पुलिस ही इसकी जांच करे। फिर एक बहुत बड़े मंत्री का भी इसमें नाम आया, इन्वॉल्वमेंट आई। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मैं और भी क्लू आप लोगों के बीच में लाऊंगा। सोशल मीडिया में उन दिनों काफ़ी ऐसी चीज़ें थी हैरान करने वाली, जैसे जिस समय सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को ले जाया जा रहा था उस समय उनकी बॉडी इतनी लंबी थी जैसे दो बॉडी है। फिर वहाँ पर दो दो एम्बुलेंस पहुँचना। फिर एक और इनका दोस्त था अचानक से जो कभी काफ़ी साल से आया नहीं था वहाँ पर, मैं उनका नाम शायद भूल रहा हूँ। एक फ़ोटो में भी वो थे और उन्हें भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अचानक से वो आए, सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं। इनकी सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर को विश्वास में लेने का प्रयास कर रहे थे। बाद में सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने बताया, हाँ उनका नाम संदीप था दोस्तों, संदीप। इनकी सिस्टर ने बताया कि वो तो उसे जानती भी नहीं थी, उसी दिन उनसे मिली थी। दोस्तों ये केस इसलिए भी खुलना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी शख्सियत थी। उसकी फिल्में देखते हैं, उसका जब हम वीडियोस देखते हैं, उसका सीरियल देखते हैं, बहुत नेक दिल इंसान था, अच्छा इंसान था, एक यूथ का आदर्श बन सकता था ये लड़का। बॉलीवुड में काफ़ी चेहरे इससे चिढ़ते भी थे, इसकी कामयाबी से चिढ़ते थे, इसके टैलेंट से चिढ़ते थे। फिर अचानक से, हाँ एक क्लू और है दोस्तों, महेश भट्ट, ये जो लड़की रिया थी इसके काफ़ी नज़दीकी संबंध थे महेश भट्ट के। और महेश भट्ट एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम एक काफ़ी साल पहले एक लड़की मरी थी, जिया खान, इसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की तरीके से उसका एक सुसाइड मामला सामने आया था। उसकी माँ ने आरोप लगाया था, जिया खान की माँ ने, कि महेश भट्ट ने उसकी लड़की का कत्ल कराया है। और यहाँ भी महेश भट्ट और रिया सेन, दाल में काला तो है दोस्तों। परंतु जांच एजेंसियां अभी तक इस मामले को क्यों नहीं सुलझा पाई, सोचने वाली बात है दोस्तों। क्लू तो और भी बहुत है, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी डालूंगा। कोशिश करेंगे दोस्तों हम इस लड़के की आत्मा को शांति मिले, बहुत प्यारा लड़का था। और आज भी वो दृश्य याद करिए दोस्तों, अगर सपोज करिए इसको उन 6-7 नौकरों ने ही, क्या पता घर के अंदर अगर हो सकता हो ऐसा, अगर उन्होंने मारा होगा, क्या दृश्य रहा होगा, वो कितना बेचारा तड़पा होगा, इसको तड़प तड़प के इसने दम तोड़ा होगा। हाँ एक क्लू और है दोस्तों, इसकी एक पड़ोसन है जिसने बाद में मीडिया में बयान दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के घर की लाइटें 3-4 बजे तक जलती थी, लेकिन उस रात उसके घर की लाइटें 7-8 बजे बंद हो गई थी। ऐसा क्या था दोस्तों, क्या रहस्य था? एक और क्लू सामने आया था कि इसके कंप्यूटर से सारी हार्ड डिस्क गायब है। अब सोचिए दोस्तों, तो बहुत करीबी इंसान कोई कर सकता है जो वहाँ पर रहता होगा। और भी ऐसे कई क्लू हैं जो मैं आपको बता रहा था कि उसकी बॉडी इतनी लंबी कैसे हो रही थी। दरअसल कुछ वीडियोस में ऐसा लग रहा था जैसे दो बॉडी वहाँ से जा रही है। खैर ये भी एक जांच का विषय है दोस्तों, हम परमात्मा से दुआ करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को न्याय मिले, क्योंकि उसकी आत्मा अभी तक न्याय के लिए भटक रही है दोस्तों। जब भी तो उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। आज 1 साल बाद भी लोग उसे भूले नहीं हैं। वो लॉकडाउन का वो दृश्य आज भी हमें याद है दोस्तों, किस तरीके से लॉकडाउन के अंदर अचानक से एक तहलका मचा था इस खबर के साथ।
हम सबको मिलके इसे न्याय दिलाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जांच एजेंसियों के कानों तक ये क्लू पहुँचे, वो इन पे देखें, इन केंद्र बिंदुओं पर जांच करें। क्यों वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज, मतलब कैमरे अचानक कैसे खराब हो सकते हैं? सारे कैमरे खराब थे, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर दोस्तों, न्याय से ज़रूर मिलेगा, हमारी दुआएं है इसके साथ। और ये खुद अपने न्याय के लिए लड़ रहा है, अदृश्य होकर, ऐसा महसूस भी होता है। देखना दोस्तों, बॉलीवुड के कई चेहरे जरूर बेनकाब होंगे, बड़े चेहरे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त हेम प्रकाश।